हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये है मेरे 31 दिसंबर का ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं फल वगैरह ले रही थी और ये पहली तारीख को पोस्ट करना था, लेकिन पहली तारीख को मैंने पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि इसमें 1 जनवरी को जो सेलिब्रेट किया था वो भी इंक्लूड है। तो आप लोगों को मैं बताऊँगी कि मेरा पहला दिन कैसा गया और मैंने क्या क्या किया। तो यहाँ पर ये देखिए फल वगैरह ले लिए थोड़े से। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो इंग्लिश नंबर्स है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 आपका मंगलमय रहे। भोले बाबा और माता रानी आप लोगों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। तो सब्जी वगैरह लेने के बाद हम लोग आ गए थे घर पर और यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को सुला दिया है। और ये देखिए ये दूधू उस ठाकुर जी को पिला दिया था मैंने और फिर उसके बाद उनको सुला दिया। तो ये जो दूध है ये मेरे कान्हा जी हैं वो पियेंगे। और फिर हम कुछ ये फल वगैरह लेकर आए थे जो हमें मिले वो हम ले आए। और ये देखिए और पपीता मैंने फ्रिज में रख दिया था। पपीता तो मैं नहीं ला रही थी लेकिन कुछ बाजी ले आए हैं। अभी देखते हैं कैसा निकलेगा। ये मटर वगैरह और ज़्यादा सब्जी मिली नहीं क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो क्या हुआ, खाना खा के गए थे ना, तो इसकी वजह से सब लोग चले गए थे। लास्ट डे था ना, इस वजह से। तो अब ये मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर आलू प्याज बहुत ज़्यादा ले आए थे। तो वही मैं समेट रही थी इसको और मुझे गुस्सा आ रहा था कि रखने की जगह नहीं है और इतना ज़्यादा ले आए हैं। तो आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ कि देखिए प्याज और आलू से मेरे दिन की शुरुआत हुई है 2024। तो मैं जल्दी जल्दी से समेट रही थी क्योंकि इसको समेटना भी बहुत बड़ा टास्क है। तो यहाँ पर मैं ये रख रही थी। और आप लोग बताइए आप लोगों का 2024 का पहला दिन कैसा निकला। मेरा तो अच्छा निकला। और मेरा कुछ अलग प्लानिंग था, वो क्या प्लानिंग था वो आपको इस वीडियो में ज़रूर से मिलेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और मेरे को ना इतनी नींद आ रही थी और फिर भी मुझे काम करना था। और प्लानिंग ये था मेरा कि हलवा बनाएंगे गाजर का। लेकिन हलवा अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था। तो ज़्यादा मीठा कुशबा जी को अगर बना दिया ना तो वो छोड़ते नहीं हैं। तो मैंने बोला था मिर्ची ख़त्म हो गई, तो ये देखिए मिर्ची लेकर आए हैं। और जब हमने सब्जी मार्केट में मिर्ची पूछी तो उन्होंने बोला कि 60 रुपए की पाव है। मतलब 120 रुपए की आधा किलो। और ये जो लेकर आए हैं ना 200 ग्राम, ये हमको पड़ी है 136 रुपए की। तो सोचो कितना डिफरेंस है, मतलब डबल का डिफरेंस है, डबल से भी ज़्यादा। 120 की आधा किलो और यहाँ 136 रुपए की कितनी 200 ग्राम। तो मैं इसको देख रही थी, मैं बोल रही थी ठग गई मैं। लेकिन ये थोड़ी तीखी है और पता नहीं कैसी होगी। अब जब चेक करेंगे तभी देखेंगे क्योंकि हम लोग पिसवा लेते हैं यहाँ पर। तो इस बार मैंने नहीं पिसवाई थी और रखी हुई थी पहले की, तो इसलिए मैंने कहा ख़राब हो जाएगी तो फिर आफत रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कचौड़ियाँ बना ली हैं, दाल की कचौड़ी और आलू की सब्जी जो मिलती है ना बाहर, आलू की सब्जी और कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी सेम वैसी ही बनाई। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि कहीं मैं ठग तो नहीं गई, और सच में ठग गई थी मैं। कम से कम कितने 70-80 रुपए ठग गई। तो यही होता है ना कि जब हमें पता नहीं होता मार्केट में क्या चल रहा है तब तक यही होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कचौड़ियाँ तो मैंने बना दी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया था कि सब्जी जल्दी से नहीं बन पाई थी। तो कुशबा जी को मैंने सब्जी नहीं दे पाई, उनको टिफ़िन में बन गई थी लेकिन वो लेके नहीं गए, बोले कि नहीं मैं सब्जी लेके नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर मैंने खीर भी बनाई थी तो बोले कि यही ले जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और अब मैं समेट रही हूँ जल्दी जल्दी से क्योंकि आज मुझे और भी काम करना था। और यहाँ जो पास में मंदिर है ना भोले बाबा का, अभी नया बना है बिल्डिंग में। तो उन लोगों ने बोला था कि भाभी आ जाना, भजन होंगे। और भजन वगैरह मुझे थोड़े बहुत आते हैं। तो मैं यहाँ पर टमाटर देख रही थी। टमाटर तब मैंने डाला नहीं था लेकिन अभी मैंने टमाटर इसमें डाल दिया कट करके। और इस सब्जी को मैं निकाल लेती हूँ। और पता है पूरे दिन मैंने सब्जी खाई ही नहीं। मतलब टाइम ही नहीं मिला। मैंने कचौड़ी दोपहर में भी चाय से खा ली और सुबह भी चाय से ही खा ली। शाम को मैं परसों के दाल चावल रखे थे 31 तारीख के, तो वो कल खा लिए चावल दाल चावल शाम को।
क्योंकि चावल इतने महंगे और दाल भी इतनी महंगी, कितनी 170 रुपये किलो, तो क्या ही फेंकें। तो मैंने कहा ये ख़राब नहीं होगी तो ये रखी रहने दो। और ऐसे ही हम हाउसवाइफ को काम करना पड़ता है कि कोई भी चीज़ अगर ख़रीद कर ला रहे हैं तो कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ना ये भगोना धो दिया था, इस हॉट केस में बन नहीं रही थी कचौड़ियाँ, तो मैंने ये भगोना धोया और मैंने इसमें पानी था थोड़ा सा, पोंछ भी सकते थे लेकिन फ़िलहाल हमें कपड़ा नहीं मिल रहा था तो मैंने गैस पे ही रख दिया ऐसे, और तुरंत पानी जो भी था वो सोख लिया होगा। और तब तक मैं बर्तन सेट कर रही थी जल्दी जल्दी से, ध्यान भूल गई थी, भगोना गर्म हो गया। तो अब मैं यहाँ पर कचौड़ियाँ रख दूँगी। पेपर वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि पेपर ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसमें फिर पेपर की थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। और फॉइल पेपर अभी ख़त्म हो गया है, ज़्यादा यूज़ नहीं करते फॉइल पेपर। और ये यहाँ पर ढक दी है मैंने, अब यहाँ पर रख देती हूँ और अभी प्लेट से ढक दूँगी। और ये सब्जी भी हो गई, बाकी ये सब चीज़ हॉट केस भी धुला हुआ था फिर भी अब एक बार कचौड़ी रख गई ना तो मैं फिर से धुलूँगी, ऐसी आदत हो गई है मेरी, एक भी बर्तन ऐसा बिना उसके रखा नहीं जाता मुझसे। तो यहाँ पर देख लीजिए अब ये इतने सारे बर्तन हो गए, जबकि मैं तुरंत का तुरंत बर्तन धुलती हूँ, तब इतने ज़्यादा हो गए। और रोटी के तसला वगैरह ये तो मैंने पहले ही धुल लिया था। और ये देखिए ये सारे बर्तन धुल लेती हूँ। और हाँ, आज मेरा क्या था प्लान, मेरा ये था कि केक वगैरह नहीं कट करेंगे क्योंकि केक मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने मेरे बर्थडे पे ही केक नहीं कट किया था। तो मैंने ये सोचा था कि कुछ ऐसा भोले बाबा को भोग लगा दूँ जो कि सब जितने भी शिव भक्त आए मंदिर में तो उन लोगों को भी उनके मुंह में भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद जाएगा तो अच्छा रहेगा। और पहला जो दिन है वो मैं भोले बाबा से ही शुरू करूँगी। तो इसलिए हम फल लेकर आए थे और फल वगैरह छील के मंदिर में लेके गए, तब भी आरती आधी हो गई थी, थोड़ी सी रह गई थी, क्योंकि अभी इन लोगों का टाइम टेबल नहीं है मंदिर का आरती का, तब भी कभी 7:15 बजे कभी 8:30 बजे ऐसे करके स्टार्ट हो जाती है। फिर भी कितना भी जल्दी करो लेकिन लेट हो ही जाता है, तो जल्दी जल्दी उतर के गए 3 माले से। तो थोड़ी सी आरती रह गई थी, मतलब 4-5 लाइन की रह गई थी। तो फिर हम दोनों लोगों ने आरती की, उन लोगों ने बोला कि आप ले लो भाभी, तो हमने फिर आरती की भोले बाबा की। और मोबाइल लेके नहीं गए थे हम एक भी, तो हमने वहाँ का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसा लग रहा था कहीं आरती ना ख़त्म हो जाए। और सुबह के टाइम ज़्यादा लोग नहीं आते हैं क्योंकि बच्चे लोग तो सब चले ही जाते हैं स्कूल वगैरह, ट्यूशन वगैरह क्लासेस सुबह सुबह, और शाम में ज़्यादा लोग होते हैं। तो सुबह में बिल्डिंग के ही लोग होते हैं, हमारी बिल्डिंग से कभी कभी हम चले जाते हैं और भी 2-3 लोग हैं वो लोग चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितने आ जाएं उतने ही ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया। ये देखो ये बेड का है ना, ये मेरी नानी ने बना के दिया था और ये चारों तरफ से फटने लगा है, तो मैं सोचती हूँ कि सिल लूँ, फिर मैं सोचती हूँ अरे जाने दो, फिर एक और सिलवा लूँगी। और ये जो ब्लैक वाला पैरदान मैंने अभी उधर फेंका, तो मेरी लापरवाही से ना वो पैरदान नीचे चला गया। तो मैंने मेरे लला को बोला, मैंने कहा बाबू पैरदान नीचे चला गया, उठा ले आओ जाके। तो बोलता है अच्छा। फिर बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढने में आया, बोल रहा कहाँ पड़ा है कहाँ पड़ा है, उसको दिख ही नहीं रहा कहाँ पड़ा है। तो मैं यहाँ पर कचरा साफ कर लेती हूँ। और ये देखो इतना ज़्यादा प्याज यहाँ रखा है और इतना ही प्याज बाहर बालकनी में रखा है, जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने इतना धूप में डाल दिया। मैंने कहा थोड़ा सूख जाएगा तो कैसा अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और जितनी भी ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ना, ये सब अयांश ने ना पुट्टी हटाई है। तो ये देखो पैरदान उठा के लाया, बोला अम्मा ऐसे कैसे गिरा देती हो। मैंने कहा लला गिर गया था नीचे, मैं झाड़ रही थी और वो छूट गया हाथ से। फिर इतनी अच्छी आदत है इसकी कि जब भी आता है ना बाहर से तो चप्पल यहीं निकालता है, शूज़ भी यहीं निकाल के ऊपर रखता है टेबल के नीचे। और मैंने बोला लला गेट बंद करो, तो इसने गेट बंद कर लिया। तो 2-4 चीज़ें हैं जो कि अच्छे से कर लेता है और सभी चीज़ कर लेता है, लेकिन कभी कभी बदतमीजी देता है। जैसे कि ये देखो हैंड ग्लोव्स इधर ही डाल दिए, अब काइट उड़ाएगा, बोल रहा काइट उड़ाऊंगा मैं। और आज वाईफाई नहीं चल रहा था। ये देखिए ये प्रसाद लेके गई थी मैं तसले में भर के, तो दोना भी लेके गई थी। मैंने कहा दोने में रख के सबको देंगे। 4 तरह के फल थे, तो सोचा तो था 5 तरह के, लेकिन फिर एक मिला ही नहीं मुझे। और फिर वहाँ बेर किसी ने चढ़ाए थे तो बेर भी शामिल हो गए थे इसी में, तो 5 हो गए थे। तो मैं यहाँ पर पूर्वा की मम्मी को दे रही थी। तो
ये देखिए इतने ज़्यादा बच गए थे। और इसमें बेर बेर कुछ भाजी अपने टिफ़िन में उठा कर ले गए। बोले कि मैं बेर ही खा लेता हूँ, बाकी तो नहीं खाऊंगा, सर्दी हो रही, अमरूद भी नहीं खाऊंगा। तो ये देखिए इतने ज़्यादा बच गए और बाकी फ्रिज में मैंने रख दिए हैं। मैंने कहा शाम को वहाँ जाएंगे, ये अगर मैं अभी नहीं खाती ना तो कैसा रहता, ख़राब हो जाते ये, और मैं किसको बांटती जाके। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे लिए और जल्दी जल्दी भक 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 करके खा लिए सारे। लला बोल रहा था मुझे सिर्फ बनाना ही दो, मुझे बनाना ही अच्छा लगता है। कह रहा था गुआवा नहीं खाऊंगा। फिर मैंने कहा एक खा के देखो बेटा। तो पपाया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी मीठा नहीं था। तो शाम को मैंने कहा वहाँ चलेंगे नीलकंठेश्वर मंदिर, वहाँ से ही मतलब मुझे मतलब वो मेरा दिल के प्रिय है मंदिर, तो वहाँ नहीं जाती हूँ तो मुझे तब तक चैन नहीं मिलता है, चाहे हम कितने भी मंदिर घूम लें। देखो लार टपक रही। भोले बाबा के तो मंदिर सभी एक हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। तो फिर शाम को वहाँ गई, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सोमवार था। तो पशुपतिनाथ के इतना ज़्यादा प्रसाद हो गया था, इतना ज़्यादा प्रसाद हो गया था हलवा। तो हम वहाँ पर ऑरेंज वगैरह लेकर गए थे। केले तो थोड़े ब्लैक ब्लैक हो गए थे, तो मैंने कहा केला अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए लेके नहीं जाएंगे। केले अभी भी रखे हैं, मैं ही खाऊंगी, लला को तो सर्दी हो रही है। तो ऑरेंज उन्होंने फिर वहाँ की जो वो मौसी हैं उन्होंने बोला कि इतना हलवा हो गया तो यही बांटेंगे, और ऑरेंज दूसरे दिन बांट देंगे, वो ख़राब नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तो भोग लगाया, बाबा को जब खाना होगा, जब खिलाना होगा तब खिलाएंगे, उनकी मर्जी। तो मेरा बस यही सेलिब्रेशन था भोले बाबा के मंदिर से। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।